श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य में आगे की कथा और हर बार की तरह आज भी आप वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। आपसे अनुरोध है हर बार की तरह आज की वीडियो को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, कुबेर स्थान से उत्तर भाग में मनोवांछित वस्तुओं को देने वाली महादेवी भद्रकाली का स्थान है। जो चैत्र मास की तृतीया को उनकी पूजा करता है उसे सौभाग्य, विजय और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुबेर स्थान से नैऋत्य भाग में साक्षात कुबेर जी विराजमान हैं। जो पंचमी तिथि को भक्तिभाव से गंध, पुष्प तथा चंदन आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है उसे विघ्न रहित अनुपम निधि की प्राप्ति होती है। वहां कुंड में स्नान करने से ब्रह्महत्या जैसे पापों का भी नाश हो जाता है। उसके पूर्व भाग में बालार्केश्वर लिंग तथा उत्तर भाग में गया क्षेत्र सहित अंबिका स्थान है। उन दोनों के दर्शन से मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कुबेर स्थान से 10 कोस की दूरी पर पुष्कर नाम का तीर्थ है। उससे अग्निकोण में 14 कोस दूर देवकुल नामक स्थान है जहाँ देवताओं का समागम हुआ है। उसके पश्चिम भाग में ऋषि तोया नदी है जो समस्त पातकों का नाश करने वाली है और जो ऋषियों को परम प्रिय है। जो मनुष्य उसमें विधि पूर्वक स्नान करके पितरों का तर्पण करता है वह 70,000 वर्षों के लिए पितरों को तृप्त कर देता है। इतना ही नहीं, उसे 7 जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। महादेव जी कहते हैं, देवी, परम पवित्र देवदारू वन में सहस्त्रों ऋषि निवास करते थे। वे सभी प्रतिदिन बावली, कुआं और तड़ाग आदि में स्नान करते थे। वहां रहते रहते उन्हें बहुत वर्ष बीत गए। उनके पुत्र पौत्रों की संख्या बढ़ गई और वे दारुक वन में सब ओर फैलकर रहने लगे। एक दिन उन सभी ने एकत्र होकर आपस में विचार किया कि हम लोग ब्रह्मलोक में चलकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना करें जिससे यहाँ कोई नदी प्रकट हो जाए। ऐसा निश्चय करके वे तपोधन मुनि ब्रह्मलोक में गए और वहां ब्रह्मा जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले आपको बार बार नमस्कार है। समस्त संसार की रक्षा करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है और जगत का संहार करने वाले तथा ब्रह्मरूपधारी आपको नमस्कार है। पितामह आपको नमस्कार है। सूर्य ज्येष्ठ आपको नमस्कार है। उन ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि विप्रवरों, तुम्हारा स्वागत है। मैं इस दिव्य स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब ऋषियों ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, आप हमें स्नान करने के लिए कोई पाप नाशिनी नदी प्रदान कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने वहां मूर्तिमती नदियों की ओर देखा। उन्हें देखकर फिर कमंडलू की ओर दृष्टि डाली। तब वे सभी नदियां उनके कमंडलू में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, महर्षियों, ये सब महापुण्यमयी नदियां कृपापूर्वक भूलोक में जाने के लिए इस कमंडलू में प्रविष्ट हुई हैं। अगर इनमें से किसी एक को भेजूं तो औरों के मन में क्रोध होगा, इसलिए इस कमंडलू में स्थित सभी नदियों को मैं देवदारू वन में जाने के लिए छोड़ता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उन सब को छोड़ दिया और कहा, मैंने ऋषियों की प्रार्थना से तोय रूपा इन नदियों को स्नान के लिए दिया है, इसलिए इनसे प्रकट होने वाली नदी ऋषि तोया नाम से प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार देवदारू वन में ऋषि तोया नदी का आगमन हुआ है। पूर्व वाहिनी ऋषि तोया नदी जहाँ समुद्र में मिली है, वहाँ जो मनुष्य स्नान और जलपान करते हैं वे धन्य हैं। वहाँ प्रातःकाल गंगा, पूर्वाह्न काल में यमुना, मध्याह्न काल में सहस्त्रों नदियों के साथ सरस्वती, अपराह्न काल में नर्मदा तथा सायंकाल में सूर्यपुत्री तप्ती नदी बहती है। ऐसा जानकर जो भी विद्वान उसमें स्नान और विधिवत श्राद्ध करता है वह उसके फल का भागी हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, उसके दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान माधव विराजमान हैं। जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर गंध, पुष्प और अनुलेपन के द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो विष्णु कुंड में स्नान करके माधव की पूजा करता है वह श्री हरि के परम धाम में जाता है। वहां से उत्तर दिशा में कुछ वायव्य कोण की ओर श्रृगालेश्वर लिंग है।
महातेजस्वी इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, आदित्य, वसु तथा समस्त लोकपालों ने उस महालिंग की आराधना की है। जो भी श्रगालेश्वर का पूजन करेंगे उनके कुल में कोई निर्धन नहीं होगा। जो मनुष्य अमावस्या तिथि को यहाँ आकर स्नान करके क्रोध रहित होकर विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 1 मील तक है। उसमें जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो अनशन व्रत ग्रहण करके इस तीर्थ में प्राणों का त्याग करते हैं वे परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। श्रगालेश्वर से ईशान कोण में 7 धनुष की दूरी पर त्रिपथ गंगा है। उसके जल में उत्पन्न होने वाली मछलियां इस कलयुग में भी 3 नेत्रों वाली देखी जाती हैं। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। चंडीश से पूर्व भाग में 20 धनुष पर गोपाल स्वामी का स्थान है। जो माघ मास में गोपाल स्वामी श्री हरि का दर्शन, पूजन तथा वहां रात्रि में जागरण करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। वहां से उत्तर दिशा में 8 धनुष पर वकुल स्वामी सूर्य देव का स्थान है। जो मनुष्य रविवार युक्त सप्तमी में वहां जागरण करता है वह सभी अभीष्ट वस्तुओं को पाता और स्वर्गलोक में पूजित होता है। वहां से वायव्य कोण में 16 धनुष पर उत्तरार्क नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य विराजमान हैं। वहां रथ सप्तमी को उपवास करके मनुष्य सब रोगों से मुक्त हो जाता है। वहीं देवकुल से आग्नेय कोण में 2 कोस दूर समुद्र के सुरम्य तट पर परम उत्तम ऋषि तीर्थ है। वहां पत्थर की आकृति वाले ऋषि लोग आज भी देखे जाते हैं जो सब पातकों का नाश करने वाले हैं। वहां से पश्चिम दिशा में आधे कोस पर मरुत देवी हैं जो मरुत गणों के द्वारा पूजित तथा समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। मनुष्य को चाहिए कि समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए महानवमी और सप्तमी तिथि को गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा यत्नपूर्वक उनकी पूजा करे। देवकुंड से उत्तर और भास्कर से दक्षिण कंटक शोधनी देवी का स्थान है। जो मनुष्य अष्टमी और नवमी के दिन उनकी पूजा करता है उसको राक्षसों और पिशाचों से भय नहीं होता और वह उत्तम सिद्धि को प्राप्त करता है। उससे पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर ब्राह्मणों द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग है। जो ऋषि तोया के जल में स्नान करके उसका पूजन करता है वह ब्राह्मण जड़ता से रहित और वेदज्ञ होता है। भगवती चंडी के गणों द्वारा वह स्थान सुरक्षित है। देवी, मैंने सीमा सहित वह स्थान ब्राह्मणों को दे दिया है। महादेव जी कहते हैं, देवी, पूर्व काल में वेन नामक राजा हुआ है। वह मृत्यु की कन्या का पुत्र था, इसलिए माता मह के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया। उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन लगा लिया। वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। उसका विनाश काल उपस्थित था, इसीलिए उसकी ऐसी बुद्धि हुई कि मैं ही सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य हूँ। इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजा को पीड़ा देने लगा। उसका यह व्यवहार देखकर मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले, वेन, तुम अधर्म मत करो। तुम जो कुछ करते हो वह सनातन धर्म नहीं है। तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय पहले ये प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा, किंतु अब इसके विपरीत आचरण करते हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर दुर्बुद्धि वेन हंसकर बोला, मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है? पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूं, संसार की सृष्टि कर सकता हूं और सबका संहार भी कर सकता हूं। गर्व और उद्दंडता से मोहित हुए वेन को जब वे किसी प्रकार समझाने में सफल नहीं हुए, तब सभी महर्षियों ने क्रोधित होकर अथर्ववेदीय अभिचारक मंत्र के प्रयोग से महाबली वेन को मारकर उसकी बाईं भुजा का मंथन किया। उससे एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हो गया। वह भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी ओर देखकर मुनियों ने कहा, निषीद अर्थात बैठ जाओ। इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। उससे तुम्बर और खस आदि अन्य जो धीवर जातियां उत्पन्न हुई, उन्होंने विंध्यगिरि को अपना निवास स्थान बना लिया। फिर उन महर्षियों ने वेन के दाहिने हाथ को अरण्य की तरह मथा।
इससे सूर्य और अग्नि की तरह पृथु पैदा हुए। उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था। उन्होंने लोक रक्षा के लिए आजगव नामक धनुष, सर्पों के समान बाण, खड्ग तथा कवच धारण किया। उनके प्रकट होने पर सभी प्राणी प्रसन्नता से भर गए। वेन स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद नदियां और समुद्र तरह तरह के रत्न लेकर राजा पृथु का अभिषेक करने के लिए उपस्थित हुए। ऋषियों और देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी भी आए। अंगिरस देवताओं ने प्रतापी राजा पृथु को राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। चिंतन करने मात्र से ही मंत्र सिद्ध हो जाया करते थे। सभी गौवें कामधेनु थी और वृक्षों के एक एक पत्ते से मधु की प्राप्ति होती थी। राजा पृथु को देखकर प्रसन्न हुए महर्षियों ने प्रजाजनों से कहा, ये वेन नंदन राजा पृथु तुम सब लोगों को जीविका प्रदान करेंगे। ये सुनकर प्रजाजनों ने महाभाग पृथु का स्तवन किया और कहा, आप महर्षियों के कथनानुसार हमारे लिए आजीविका की व्यवस्था करें। तब बलवान राजा पृथु ने प्रजा की रक्षा की इच्छा से धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया। पृथ्वी उनके भय से थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागी। पृथु ने भी उसका पीछा किया। अंत में वह उन्हीं की शरण में आई और हाथ जोड़कर बोली, राजन, मेरे बिना तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? मेरे ऊपर ही तो संपूर्ण लोक स्थित है। मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ। मेरे बिना सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम्हें मेरा वध नहीं करना चाहिए। महीपते, क्रोध छोड़ो। मैं तुम्हारी आज्ञा के अनुसार चलूंगी। तुम्हें धर्म का त्याग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पृथ्वी की ये बात सुनकर धर्मात्मा और उदार राजा पृथु ने अपने क्रोध को रोका और इस प्रकार कहा, जो अपने या पराये एक के हित के लिए स्वार्थवश बहुत से प्राणियों का वध करता है, उसे पाप लगता है। अगर किसी एक को मार देने से बहुत सारे लोग सुखी हो जाते हो तो उसके मारने पर पाप नहीं लगता। इसलिए वसुंधरे, अगर तू मेरी आज्ञा से संसार का हित नहीं करेगी तो मैं प्रजा के लिए तेरा वध कर डालूंगा। मेरी आज्ञा के विपरीत चलने वाली तुझ वसुधा को बाणों से मारकर मैं स्वयं अपने शरीर को विशाल बनाकर समस्त प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए तू मेरी आज्ञा से समस्त प्रजा को जीविका प्रदान कर, क्योंकि ऐसा करने में तू ही समर्थ है। राजा पृथु के इस प्रकार कहने पर पृथ्वी ने उत्तर दिया, राजन, मैं ये सब करूंगी। तुम मेरे लिए बछड़े की कल्पना करो, जिसके प्रति वत्सल होकर मैं दूध के रूप में अन्न प्रदान करूं। इसके सिवा मुझे समतल बनाओ, जिससे मैं अपने दूध को चारों ओर फैला सकूं। तब राजा पृथु ने धनुष की कोटि से पर्वतों और शिलाखंडों को उखाड़कर एक जगह कर दिया और फिर चाक्षुष मनु को बछड़ा बनाकर उन्होंने अपने हाथों में अन्नों को दुहा। इसके बाद चंद्रमा बछड़ा हुए, बृहस्पति दुहने वाले बने, गायत्री आदि छंद दुग्ध पात्र हुए और तपस्या और सनातन ब्रह्म उन्हें दुग्ध रूप में प्राप्त हुआ। फिर इंद्र आदि देवताओं ने सोने का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा। उस समय इंद्र बछड़ा और सूर्य दुहने वाले बने। उनका दूध अमृतमय था। इसी प्रकार पितरों ने भी चांदी के पात्र में अपनी तृप्ति के लिए सुधारूप दूध का दोहन किया। उनके लिए वैवस्वत मनु बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे। असुरों ने लोहे के पात्र में माया शक्ति का दोहन किया। उस समय दूध दुहने वाला द्विमूर्धा और बछड़ा विरोचन था। उस माया रूप दूध से ही दैत्य आज भी मायावी हैं। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाकर तुम्बे के पात्र में विषरूपी दूध दुहा। उस समय वासुकी दोग्धा थे, इसलिए सर्प बड़े विषैले होते हैं। यक्षों और पुण्यजनों ने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में अंतर्धान शक्ति का दोहन किया। उनके दोग्धा थे रजत नाग। राक्षसों और पिशाचों ने भी पृथ्वी से कपाल रूपी पात्र में रक्तमय दूध का दोहन किया। उनकी ओर से सुमाली बछड़ा था और ब्रह्मोपेत कुबेर दोग्धा थे। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पात्र में उत्तम गंध का दोहन किया। मुनिपुत्र रुचि उनकी ओर से दोग्धा हुए थे। पर्वतों ने पृथ्वी से मूर्तिमय औषधियां तथा तरह तरह के रत्नों को दुहा। उनका बछड़ा हिमालय, दुहने वाला मेरुगिरी तथा पात्र हिमालय था। वृक्ष और लता आदि वनस्पतियों ने पलाश का पात्र लेकर पृथ्वी को दुहा। कटने पर फिर से अंकुरित हो जाना, यही उनका दूध था। खिला हुआ शाल वृक्ष उनका दोग्धा और पाकड़ का वृक्ष उनका बछड़ा था।
इस प्रकार हे देवी, समस्त लोगों के हित के लिए राजा पृथु ने सबका भरण पोषण करने वाली इस पृथ्वी का दोहन किया। उन्होंने धर्म से भूतल वासियों का रंजन किया, इसीलिए उन्हें राजा कहा गया और तभी से इस पृथ्वी पर राजा शब्द की प्रसिद्धि हुई। जय भोलेनाथ। आज के सावन मास महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए आज की कहानी। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली एक विशेष कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में भगवान शिव के एक परम भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। वह ब्राह्मण देवता जब तक रोज नियम से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर की पूजा नहीं कर लेते थे, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिल जाता, उसी से ब्राह्मण देवता अपना गुजारा किया करते थे। और वे दयालु तो इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता तो अपनी क्षमता से बढ़कर उसकी सेवा करने का प्रयास करते थे। इसी कारण भगवान शिव के परम भक्त वह ब्राह्मण देवता बहुत गरीबी का जीवन जी रहे थे। उनके पास धन का नितांत अभाव था। उनकी इस दयालुता और दान करने की आदत से उनकी पत्नी तो बहुत नाराज थी, लेकिन उनकी भक्ति परायणता को देखकर उनसे विशेष प्रेम भी करती थी। इसलिए वो कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन वह आस पड़ोस में मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक बार ऐसा समय आया जब मंदिर में दान चढ़ावा कम होने लगा, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण अब ब्राह्मणी बड़ी दुखी रहने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी ब्राह्मण देवता हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल पड़े। संयोग से उस समय उसी राह से देवी पार्वती और भगवान शिव भी गुजर रहे थे। अचानक माता पार्वती की नजर उस ब्राह्मण देवता पर पड़ी। आज ब्राह्मण देवता महाशिवरात्रि को लेकर इतने उत्साहित नजर नहीं आ रहे थे जितना कि अक्सर हुआ करते थे। देवी पार्वती को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इन ब्राह्मण देवता के साथ कोई समस्या जरूर है। ये जरूर किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये ब्राह्मण देवता हर दिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। देवी पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, देवी, अगर मैं अपने भक्तों की चिंता नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? अगर मैं अपने भक्तों के कष्ट दूर नहीं करूँगा तो भला और कौन करेगा? तब देवी पार्वती जी फिर कहने लगी कि हे प्रभु, तो फिर आपने अब तक इस ब्राह्मण की सहायता क्यों नहीं की? भगवान शिव कहने लगे, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने अपने पूरे जीवन में जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए हैं, वही बेलपत्र आज रात्रि में उसे धनपति बना देंगे। ये वार्तालाप भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच चल रहा था। भगवान शिव माता पार्वती से ऐसा कहकर माता पार्वती के साथ वही अंतर ध्यान हो गए। लेकिन संयोग तो देखिए, उसी समय उसी राह से एक व्यापारी जा रहा था। उसने छुपकर भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुए वार्तालाप को सुन लिया। अब व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया। चालाक तो था ही। सोचने लगा, अगर बेलपत्र से ये ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? ये सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण देवता से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए हैं, वो सारे के सारे मुझे दे दीजिए। मैं बदले में आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये बात सुनकर ब्राह्मण देवता थोड़े हैरान हुए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय श्रोताओं, यदि घर से संबंधित कोई भी बात हो तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे से सलाह लेकर ही कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए, कोई नतीजे पर पहुंचना चाहिए। जब ब्राह्मण देवता ने ब्राह्मणी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पुण्य का दान करना ठीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम बहुत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, ऐसे में यदि अपने द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र आप उस व्यापारी को दे देंगे तो वो हमें मोहरे देगा, जिससे हमारे कुछ दिन तो आराम से कट जाएंगे। और हमें तो धन की आवश्यकता है, बेलपत्र से हमें कोई धन तो मिलने वाला नहीं, इसलिए आप ये सारे बेलपत्र उस व्यापारी को दे दीजिए। ब्राह्मण देवता ने सारे बेलपत्र बोरे में भरकर व्यापारी को दे दिए। बेलपत्रों का बोरा लेकर वह व्यापारी अब पहुंच गए भगवान शिव के मंदिर में और फिर शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र चढ़ाकर देखने लगे
कि देखूं भगवान शिव कब तक कृपा करेंगे और कब मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रतीक्षा करते करते व्यापारी को आधी रात हो गई। उसके मन में तो लालच समाया हुआ था। उसने छल कपट करके उन ब्राह्मण देवता से वो सारे बेलपत्र ले लिए थे। वह व्यापारी भगवान शिव के द्वारा किया जाने वाला चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। पहला पहर बीता, दूसरा पहर बीता, आखिर में तीसरा पहर गुजरने के बाद व्यापारी के सब्र का बांध टूट ही गया। अब मारे क्रोध और झुंझलाहट के वह व्यापारी शिवलिंग को झकझोरने लगा। फिर अचानक ही एक चमत्कार हुआ कि व्यापारी के हाथ शिवलिंग से ही चिपके रह गए। उसने बहुत प्रयास किया अपने हाथ शिवलिंग से हटाने का, लेकिन हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर वह व्यापारी अब भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा। तब एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे लालची व्यापारी, तूने जिस ब्राह्मण से ये बिल्वपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तब जाकर तेरे हाथ छूटेंगे। अब व्यापारी को अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ। उसे समझ आ चुका था कि उसकी करनी का फल उसे मिल चुका है। तब तक प्रातःकाल हो चुकी थी। पूजा का चौथा पहर भी बीत रहा था। इतने में ही वह ब्राह्मण देवता पूजा करने के लिए शिव मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि व्यापारी के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और वह व्यापारी जोर जोर से रो रहा है। ये देखकर ब्राह्मण देवता बड़े हैरान हो गए। तब तक वह व्यापारी गिड़गिड़ाते हुए ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने को कहिए। ब्राह्मण देवता ने व्यापारी के बेटे को बुलवाया और जब वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ गया तब व्यापारी ने वो सभी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण देवता को दिलवा दी। जैसे ही वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण देवता को दी गई, तुरंत ही व्यापारी के हाथ शिवलिंग से छूट गए। ये देखकर देवी पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप अपने इस भक्त को धनवान बना देंगे, तब आपने अभी तक इसे कोई भी धन क्यों नहीं दिया? भगवान शिव मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, मेरे पास धन कहाँ है जो मैं दूंगा, किंतु हाँ, अब मेरा भक्त गरीब नहीं रहा। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। और जब देवी पार्वती ने ध्यान लगाया तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। भोलेनाथ ऐसे ही हैं, समय आने पर वो अपने हर भक्त पर कृपा करते ही हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने और माता पार्वती ने उस ब्राह्मण पर की, ऐसे ही कृपा हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हम सब पर करना। प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।